क्लास 7 NCERT चैप्टर 1 इंटीजर। आज इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराएंगे। और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा इंटीजर का, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है केवल वही उस वीडियो को देखें, और वो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं वो भी बताता चलूँगा। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लास 7 मैथमेटिक्स इंटीजर, चैप्टर का नाम इंटीजर, एक्सरसाइज 1.1। ये NCERT इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो हिंदी वाले भी समझेंगे, दोनों भाषा में बताऊंगा मैं। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, क्वेश्चन है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, कह रहा है कि इंटीजर्स के एक ऐसे जोड़े लो जिसका सम -7 आए। इंटीजर के हमें एक ऐसे जोड़े लेना है जिसको ऐड करने पर रिजल्ट हमारा -7 मिले। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंटीजर का एक ऐसा पेयर लो जिसको सम करने पर 4 आए, तो हम लोग ले लेंगे 2 + 2, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा इंटीजर का कोई एक ऐसा पेयर लो ऐड करने पर 1 आए, तो हम लोग ले लेंगे 0 + 1 = 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा इंटीजर का कोई ऐसा पेयर लो ऐड करने पर -1 आए, तो हम लोग ले लेंगे 2 + 1 = -1। समझ में आ रहा? तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कि इंटीजर का एक ऐसा पेयर लेना है जिसको सम करने पर -7 मिले। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम ऐसे लेंगे, -10 + 3, -3 + 3 को जब हम ऐड करेंगे आएगा -7। हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी है वो कह रहा है डिफरेंस -10 आना चाहिए। डिफरेंस मतलब माइनस। अब हमें कोई एक ऐसा पेयर सोचना है जिन दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है वो -10 आना चाहिए। ठीक है, अब वो नंबर क्या हो सकते हैं? -1, -11 और -1, -12 और -2। कहने का मतलब क्या दोनों इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे? छोड़िए अभी ये सब बात नहीं करते, कंफ्यूज हो गया आप लोग। ऐसे समझिए कि दोनों का डिफरेंस जो है वो -10 आना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस का मतलब पता है कि यहाँ पर कोई एक नंबर होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर कोई एक नंबर होगा जिसका डिफरेंस आना चाहिए -10। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हम लोग भरें? तो हम लोगों ने देखा कि एक मैंने -11 लिया है और एक -1 लिया है, -11 और -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, -11 को वैसे का वैसा लिखिए,
ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका जो -11 में 1 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले का साइन लगता है। ऐसा क्यों होता है वो नंबर लाइन पे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, पर एक ट्रिक हम लोगों ने बना रखी है कि अगर प्लस है और माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, फिर जो बड़ा है उसका साइन लगता है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर लाइन से समझ में आता है। लेकिन अभी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो अभी इस पे ही रहिए। तो देखा -11 और -1 का जो डिफरेंस है वो -10 आ गया, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, -12 और -2 का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, -12 माइनस माइनस प्लस 2 -10, इसका भी डिफरेंस -10 आता है। ऐसे कई सारे इंटीजर हम लोग ले सकते हैं जिनका डिफरेंस -10 आता है, ठीक है। असंख्य ले सकते हैं। देखिए अब ऐसे भी ले सकते हैं, -14 एंड -4 -14 -4 -14 प्लस 4 इक्वल टू -10। तो ऐसे कई सारे इंटीजर हम लोग ले सकते हैं, इंटीजर का पेयर ले सकते हैं जिसका डिफरेंस -10 आ रहा है। अब चाहे आप इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, चाहे आप इसको लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए आंसर जो अच्छा लगे लिख दीजिए। हम लोग पहला लिखेंगे -11 एंड -1। यही एक ऐसा पेयर है इंटीजर का, मतलब जो हमने देखा उनमें से एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा पेयर है इंटीजर का जिनका डिफरेंस -10 आ रहा है, ठीक है। -11 -1 -11 प्लस 1 इक्वल टू -10। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सी क्वेश्चन पर देखते हैं। सी क्वेश्चन कह रहा है सम इज 0, कह रहा है कि कोई एक ऐसा इंटीजर के पेयर बताओ जिसका सम है वो 0 आए। अब ऐसे कौन से इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम भाई 0 आए? अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से, क्वेश्चन नंबर सी है, सम इज 0, कह रहा जोड़ो कोई एक ऐसा पेयर लो इंटीजर का जिनको जोड़ने पर आंसर है 0। अब ऐसा इंटीजर क्या हो सकता है भाई कि आंसर 0 है? अब मालूम नहीं क्या हो सकता है, नहीं मालूम ना। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, मतलब एक ये इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये तो जो सोच सकता है वो सोचे। ऐसे देखिए कोई भी एक नंबर 1 में सोचते हैं, 2 सोच लेते हैं, ठीक है। हमने सोचा कि 2 में हम लोग क्या जोड़ें कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। ऐसे इक्वेशन से हम लोग अपने ए वाला भी कर सकते थे और बी वाला भी कर सकते थे, लेकिन इसी में मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा कि इंटीजर का एक ऐसा पेयर लेना है जिसका जो सम है वो 0 आए, ठीक है। अब हम लोग तो सोच नहीं सकते कि बच्चे जो हैं 7th क्लास के वो कहाँ इतनी सोच पाएंगे कि उसका सम 0 आए। अब पॉजिटिव इंटीजर का सम तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। 1 + 1 करोगे 2 आएगा, 2 + 2 करोगे 4 आएगा, 3 + 1 करोगे 4 आएगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर के जो सम है वो 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई ये भी तो कह सकता है कि सर ये भी तो 0 भी तो इंटीजर है, तो 0 और 0 को जोड़ दें, 0 और 0 को जोड़ दें, तो ये भी तो हो सकता है, हो तो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ खास बोला नहीं, कोई बाउंडेशन दिया नहीं कि पॉजिटिव ही लेना है। अगर पॉजिटिव बोलता या नेगेटिव बोलता तब हम लोग इसको ना लेते, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो ऐसा बाउंडेशन देता क्वेश्चन में तो हम लोग 0 ना ले पाते, लेकिन अभी ले सकते हैं।
ऊपर 0 क्यों लें? 0 लेना ही क्यों? हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, मैथमेटिकल वे से सोचते हैं कि कोई भी पहले एक नंबर सोच लो, कोई भी एक नंबर, कितना भी बड़ा नंबर सोच लो, कि उसमें ऐसा क्या नंबर जोड़े कि हमारा रिजल्ट 0 आए, सम 0 आए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस करके आता है, लेकिन हम लोगों ने ट्रिक बना ली है कि जो चीज़ चाहिए होता है उसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट में रखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए, या एक्स मान लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क चाहिए। अब जो नहीं चाहिए, जिसको हम लोग, जो चीज़ फाइंड करना होता है, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है उससे हम इक्वल टू के लेफ्ट में रखते हैं, अदर को इक्वल टू के राइट भेज देते हैं विद साइन। अभी विद साइन भेजेंगे तो जिसका जो साइन है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे 2 का साइन प्लस में है तो वो इक्वल टू के राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू के राइट में जो पहले से है उसको पहले लिखना होगा। 0 लिख लेते हैं पहले, फिर 2 प्लस में है वो राइट में जाएगा इक्वल की माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 0 में से -2 माइनस करेंगे तो -2 ही मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह -2 फिल करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास आंसर? 2 प्लस -2 इक्वल टू 0। मतलब कि 2 में हम अगर -2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। हमने कहा है पहले कोई भी नंबर सोच लो, फिर उसमें क्या जोड़ना है कि सम 0 आ जाए। फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लेफ्ट में रखो इक्वल के, जो अदर नंबर है उसको राइट में यूज करो विद साइन। साइन प्लस में है तो अपोजिट उसका नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह -4 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? -4, यानी कि 4 में अगर -4 ऐड करेंगे तो 0 आ गया। अभी कई सारे एग्जाम्पल हम लेते चले जाएंगे तो देखेंगे कि जो नंबर हम लोग सोचे थे उसका नेगेटिव नंबर ही हमें मिल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि किसी भी नंबर में उस सेम नंबर का मतलब, सेम कहने का मतलब ये है कि अगर 4 है तो -4 को हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 5 है तो -5 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 10 है तो -10 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो हम अब इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ भी ले लो। 10 में -10 ऐड करो, आंसर आएगा 0। कैसे? 10 है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। 10 में से 10 माइनस होगा 0। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन सी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, राइट a pair of negative integers whose difference give 8। क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होगा तब तक अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, राइट a pair of negative integer write a pair of negative integers whose difference gives it। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, कह रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब देखिए जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था, अब वैसे इसमें नहीं करना है कि कोई भी नंबर सोच लिया, कोई भी नंबर ऐड कर दिया, कोई भी नंबर माइनस कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन की अपनी एक सीमाएं हैं, मतलब कि वो बाउंडेशन दिया है कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर बोला है तो हमको नेगेटिव इंटीजर ही लेना है। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस 8 है। ठीक है, अब ऐसा नेगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है भाई? ऐसा नेगेटिव इंटीजर का पेयर क्या हो सकता है जिसका जो डिफरेंस है वो 8 है। ठीक है, पहली बात तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं समझिए। इंटीजर क्या होता है? ये आपके इंटीजर लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर के ही पेयर लेने हैं जिसका माइनस करने पर हमें 8 मिले। ठीक है, इसका माइनस करना है, उस डिफरेंस गिव्स 8। अब नेगेटिव इंटीजर तो आपने देख ही लिया है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं इसके। कोई नंबर सोचो, नेगेटिव नंबर सोचना जिसका डिफरेंस 8 हो। नेगेटिव नंबर ही लेना है तो हमें देखना होगा -10 एंड -2 सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसने भी वही ट्रिक लगाई क्या, इक्वेशन वाली। नेगेटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर लेना है और उसका जो डिफरेंस है वो 8 है, प्लस में 8 है। ठीक है, देखते हैं इसमें लगता है कि अब पहले एक कोई भी नेगेटिव नंबर सोच लो। पहले तो हम यही करना है क्योंकि नेगेटिव बोला है, नेगेटिव इंटीजर का पेयर लेना है ना भाई, तो एक पहले कोई भी सोच लो। हमने -10 सोच लिया, अब डिफरेंस देखना है तो -10 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि उसका रिजल्ट जो उसका आंसर आए 8। ठीक है, अब हमें पता है जो हमें निकालना होता है उसको लेफ्ट में रखते हैं, जो हमें निकालना होता है उसको लेफ्ट में रखते हैं, तो उसको हम लोग लेफ्ट में रख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लेफ्ट में रख लेते हैं। 8 जो पहले से था इक्वल टू के राइट में, उसको पहले लिख लो। फिर जो अब हमें जो नहीं चाहिए होता है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, अदर नंबर, उसको हम लोग इक्वल टू के राइट में ट्रांसफर कर देते हैं विथ साइन। साइन प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, और माइनस है तो साइन प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो साइन प्लस में हो जाएगा। अब देखना माइनस है तो साइन प्लस में हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अरे सर, अब साइन माइनस था, इक्वल टू के राइट में गया, प्लस हो गया, +10 हो गया। 8 और 10 हो गया 18, मतलब माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18। अब देखिए ये माइनस में, क्वेश्चन मार्क माइनस में। अब डायरेक्ट हम ट्रिक बता सकते हैं कि ये माइनस में है तो माइनस इसको दे देगा, ये -18 हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो ट्रिक है वो ऐसे है, माइनस क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 18 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि माइनस हमको हटाना है, जो चाहिए हमको उससे माइनस हटाना है। ठीक है, -1 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए, तो इसको प्लस में रखते हैं अपने पास।
अब -1 जो है वो मल्टीप्लाई में है, -1 में मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 18 अपॉन -1, 18 को -1 से डिवाइड करोगे -18 आएगा। ठीक है, अब देखो हमें पेयर मिल गया। पेयर क्या मिला? -10 एंड -18, -10 एंड -18। अब -10 और -18 का हम लोग डिफरेंस करके देखते हैं। -10 -18, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +18। अब हम फिर वही ट्रिक की बात करेंगे। माइनस और प्लस माइनस होता है, 18 में से 10 माइनस होगा, आएगा 8। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर आ गया 8। देखो दोनों का डिफरेंस हुआ, आंसर 8 आया ना। क्वेश्चन बोला था राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, हमने नेगेटिव इंटीजर ही लिया, -10 लिया और -18 लिया। नेगेटिव इंटीजर है दोनों, और इनका डिफरेंस करने पर इनका जो डिफरेंस आएगा वो +8 आएगा। तो हमने किया, दोनों का डिफरेंस 8 आया। ठीक है, अब पहले मैंने ये बता दिया था जल्दी जल्दी में, तो देखते हैं क्या ये मैंने सही बताया था, चेक करो। -10 -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -8 नहीं, -8 आ रहा है इसका डिफरेंस। तो ये मैंने जल्दी से गलत बता दिया। ठीक है, अब देखो सोचना नहीं पड़ा हम लोगों को, इक्वेशन बना के जब हम करते हैं बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता। अगर टाइम नहीं है, सोच नहीं पा रहे तो इक्वेशन बना के जल्दी से कर लो ऐसे। ठीक है, नहीं तो सोचते बैठोगे ना बहुत समय हो जाएगा। सोल्यूशन देख लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही बी। ठीक है, सेकंड का ही बी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। and a positive integer whose sum is -5. क्वेश्चन देखिए, पहले क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए था कि दोनों नेगेटिव लेना था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक नंबर इंटीजर, मतलब एक इंटीजर नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है जिसका सम आए -5। सम मतलब ऐड, मतलब एक नंबर जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए पॉजिटिव में। ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव में होना चाहिए जिसका सम आए -5। इसका भी इक्वेशन बना के करते हैं। देखिए, पहले कोई भी एक नेगेटिव नंबर सोच लीजिए। ठीक है, नेगेटिव से सोच ले कि पॉजिटिव सोच ले। चलो पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचो। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर सोच लो। हम सोच लेते हैं 10। ठीक है, पहले क्या बोला है? नेगेटिव। चलो पहले जो बोला पहले वही रखते। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर आएगा और एक पॉजिटिव ये रहेगा जिसका सम करने पर हमें -5 मिलेगा। यही बोलना है ना? ये मैं इक्वेशन से समझा रहा हूँ, सोच सकते हो। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव हो। देखो ये पॉजिटिव लिया है ना,
इसको ऐड करने पर जिसका सम -5 आए। ठीक है, अब फिर से वही पुरानी बातें, जो चाहिए उसको इक्वल टू के लेफ्ट में रखो, अदर को इक्वल टू के राइट में भेज दो विद साइन। चाहिए क्या हमें, ये चाहिए, इसको इक्वल टू के लेफ्ट में रखते हैं। क्या नहीं चाहिए, मतलब जो चाहिए उसके अलावा क्या क्या है, लेफ्ट में 10 है तो 10 को इक्वल टू के राइट में भेज दो, पर लेकिन जो पहले से है राइट में उसको पहले लिखो -5। अब ये 10 है, प्लस में राइट में जाएगा इक्वल के, मतलब साइड चेंज कर रहा है ना, तो वो माइनस में जाएगा। माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। 5 और 10 हो गया 15। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन है, ये -15। प्लेस वैल्यू के हिसाब से बड़ा 5 है, वैल्यू के हिसाब से बड़ा 5 है, लेकिन दिख कौन बड़ा रहा है, 10 दिख रहा है बड़ा। 10 का लगा दो साइन। ठीक है, अब -15 आया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए, हमें माइनस क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। तो फिर से वही करते हैं, -1 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -15। क्वेश्चन मार्क चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क को लेफ्ट में रखो, अदर को राइट भेज दो विद साइन। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, -15 अपॉन में -1, माइनस माइनस कट गया, आया क्वेश्चन मार्क 15। मतलब कि यहाँ पर 15 भरेंगे, लो 15 आ गया। इसमें कहा था नेगेटिव भरना ना, नेगेटिव लगा है पहले से ही, 15 को यहाँ रख दो। ठीक है, मतलब -15 एंड 10, यही दोनों ऐसे पेयर हैं इंटीजर के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसका सम -5 आ रहा है। और भी पेयर हैं लेकिन हमने केवल यही बताए हैं अभी। ठीक है, इसको करके देखते हैं। अब इसको मिटा दें। ये था इक्वेशन बना के करने का तरीका, एक तरीका सोच के भी करने का तरीका। जिसकी सोच अच्छी है वो सोचे। देखो -10 है एंड -15 एंड 10 का हम लोग सम करेंगे तो -5 आना चाहिए। -15 प्लस 10, माइनस और प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 माइनस होगा, 5 बचेगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले, इस -5 आया ना। और बोला था राइट ए नेगेटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जिसका सम है -5 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर and a positive integer whose difference is -3। देखिए, इसमें आपको सोचना है कि एक नेगेटिव इंटीजर हो, और एक पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका डिफरेंस जो है -3 आए। ठीक है, अब आप लोग सोचिए, नेगेटिव और पॉजिटिव हो, मतलब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो जिसका डिफरेंस -3 है, मतलब 0 तो हम ले ही नहीं सकते, 0 तो ले ही नहीं सकते, तो -1 से शुरू करते हैं लेना। -1 यहाँ लेते हैं। अब सोचिए -1 में
चलिए इसको भी हम लोग उससे करते हैं, इक्वेशन से। इक्वेशन से हो जाएगा, लेकिन सोचो तो पहले एक बार इसको। चलो एक नेगेटिव इंटीजर हमने ले लिया -1। अब सोचो, अब तुम पॉजिटिव लोगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर भरोगे। समझो, इस बात को समझना होगा। कह रहा है एक नेगेटिव नंबर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो उसका ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस भी तो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मतलब ऐसा सोचो कि 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 आ जाए, 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 आ जाए। 2 है, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, जिसका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, साइन लगेगा बड़े वाले का -3। समझ में आया? देखो कैसे समझ, इसको देख लो एक बार फिर से। राइट इन नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। ठीक है, हमने बता दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है तो जीरो लेना ही नहीं है, जीरो के बारे में सोचो ही मत। तो एक छोटा नंबर हमने ले लिया, मतलब एक माइनस नंबर हमने ले लिया अपने से, माइनस नंबर भर लिया। अब उसमें हम लोग विचार करने लगे कि अब यहाँ पे क्या नंबर होगा। उससे पहले हमने ये बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर यहाँ पे भरोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, पॉजिटिव मतलब ब्रैकेट के अंदर वो प्लस में है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 2 जो है वो माइनस में हो जाएगा। -2 और -3 माइनस माइनस हो जाएंगे ना, माइनस और माइनस हो जाएंगे, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो -1 हमने लिया। अब सोचो कि -1 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 3 हो जाए। 1 में 2 जोड़ेंगे तो वो 3 हो जाएगा। हमने 2 ले लिया, जब ब्रैकेट खुला तो ये माइनस में हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 और 2 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन लगेगा -3। समझ में आया? अब इसको हम लोग इक्वेशन से भी कर सकते हैं। हमने -1 सोच लिया था, डिफरेंस देखना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस क्या आना चाहिए? -3। हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन मार्क। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस में हो जाएगा, -1 माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस में हो गया कि नहीं, इक्वल टू -3, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -3 पहले से था। अब -1 इक्वल टू के राइट में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू माइनस प्लस -3 में से 1 माइनस होगा 2, साइन लगेगा बड़े वाले का। ठीक है, अब माइनस और माइनस कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? देखो, -1 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -2, क्वेश्चन मार्क चाहिए, -1 को राइट में भेजो विद साइन, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -2 अपॉन में -1, माइनस प्लस करके आया 2, क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आया, मतलब कि यहाँ पर 2 भरा जाएगा। समझ गए ना? इक्वेशन से भी कर सकते हैं इसको, और सोच कर भी कर सकते हैं, अपने से आइडिया से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्विज, मतलब एक क्विज हुआ या टेस्ट हुआ, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड माइनस, इस क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा नहीं, लंबा क्वेश्चन है, मैं बुक से ही देख के करा लेता हूँ। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, -10, -0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, -0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। मतलब एक क्विज था, एक टेस्ट था 3 राउंड में। ठीक है, राउंड 1,
राउंड 2, राउंड 3, मतलब 3 राउंड में क्विज हो रहा है। राउंड 1 में टीम ए स्कोर करती है -40 और टीम बी स्कोर करती है 10। राउंड 2 में टीम ए स्कोर करता है 10, टीम बी स्कोर करता है 0। राउंड 3 में टीम ए स्कोर करता है 0 और राउंड 3 में टीम बी स्कोर करता है -40। विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने स्कोर ज़्यादा किया, मतलब किसका स्कोर ज़्यादा। कैन बी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम, हिंदी में क्रम विनिमय, इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें देखा कि किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो तो उसके रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता। तो राउंड 1 की बात करें, राउंड 1 में टीम ए स्कोर करा -40, टीम बी स्कोर किया 10। राउंड 2 टीम ए स्कोर 10, टीम बी स्कोर 0। राउंड 3 टीम ए स्कोर, राउंड 3 में टीम ए स्कोर 0, टीम बी स्कोर -40। हाँ, क्वेश्चन पूछा है विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा है। अब बताओ, पहले हम लोग टीम ए का देखें। टीम ए ये है। अब भाई कैसे देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तभी तो बता पाएंगे कौन टीम ज़्यादा स्कोर किया है, कौन टीम ने कम स्कोर किया। पहले टीम ए को ऐड करते हैं हम लोग, टीम ए को ऐड करें -40 प्लस 10 प्लस 0। अब टीम ए का स्कोर हम ऐड कर रहे हैं, -40 प्लस 10 प्लस 0, कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस माइनस होगा, 40 में से 10 माइनस होगा, 30 बचेगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, मतलब -30। टीम ए ने स्कोर किया -30, टीम बी का स्कोर देखते हैं। टीम बी ये है, टीम बी का राउंड 1 में स्कोर था 10, राउंड 2 में था 0, राउंड 3 में था टीम बी का -40। दोनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, 10 में 0 जोड़ोगे कोई मतलब नहीं, -40, 10 - 40 क्या आया -30, मतलब टीम ए और टीम बी का स्कोर सेम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच टीम स्कोर मोर, तो हम कहेंगे कोई भी टीम ने, किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, दोनों टीम का स्कोर बराबर है, ठीक है। वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यस वी कैन ऐड इंटीजर एनी ऑर्डर बिकॉज इन एडिशन इंटीजर हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर में ऐड करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता। देख लो, -40 पहले था, 10 बाद में, 0 बाद में, ऐड किया सबको -30 आया। 10 पहले था, 0 बीच में, -40 बाद में, ऐड किया तब भी -30 आया। तो इसका जो कहेंगे कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, किसी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक the following statements true। फिल इन द ब्लैंक्स है खाली स्थान, टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, -5 प्लस -8 इक्वल -8 प्लस डैश। यहाँ पर क्या भरा है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स है, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाइए बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा इंटीजर हम लोग भरे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐसा कौन सा इंटीजर भरे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चैप्टर पढ़ा था हमने इंटीजर, उसमें प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम। इसमें हमने पढ़ा कि अगर हम 4 + 2 कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, 2 + 4 कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, मतलब ये A है, ये B है, ठीक है। A + B कर रहे हैं तब भी रिजल्ट 6 आ रहा है। 2 को हमने B माना है, 4 को हमने A माना है, मतलब A + B कर रहे हैं रिजल्ट तब भी 6 आ रहा है, B + A कर रहे हैं तब भी रिजल्ट 6 आ रहा है। इसका मतलब A + B = B + A, यही मतलब हुआ। A + B = B + A, मतलब अगर यहाँ पे हमने 1 लिया और 2 लिया तब B ऐड करने पर 3 आएगा। यहाँ पे हमने 2 ले लिया + 1 ले लिया तब भी ऐड करने पर 3 आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसको A मान लो, इसको B मान लो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A + B = B + A, तो ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A। B की जगह पर -8 है ना, A की जगह पर क्या है -5, तो यहाँ -5 भर दो, बस। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, -53 प्लस डैश इक्वल -53, -53 प्लस डैश इक्वल -53। अब इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम लोग। उसके पहले एक कॉमन सेंस भी कह रहा है जो कि कोई भी बता ले। -53 में ऐसा क्या जोड़े कि -53 मिल जाए, है ना। सभी जानते हैं, मतलब किसी एक नंबर में क्या जोड़े कि वही नंबर मिल जाए। देखो सेम नंबर है कि नहीं, 53 यहाँ भी 53 यहाँ भी। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे कि वही नंबर मिले? 0। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है ये बता के हमें करना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर। तो इसमें है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम कोई भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर मिलता है। 5 में 0 ऐड किया 5 मिला,
-1 में 0 ऐड किया, -1 मिला। कहने का मतलब इस 4 की आइडेंटिटी हमने चेंज नहीं होते हुए देखा, मतलब यहाँ पे 4 में हमने 0 ऐड किया, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं, उसकी पहचान चेंज नहीं हुई। इसीलिए हम कहते हैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर मिलेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 प्लस -17 इक्वल टू 0। अरे मैंने आंसर ही भर दिया। 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। कह रहा है 17 में ऐसा क्या जोड़ें, 17 में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए। 17 में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए। अब भाई किसी भी नंबर में अगर तुम 1 भी जोड़ोगे ना तब भी उसका नंबर बढ़ता है, 0 नहीं आता। 2 जोड़ेगा, किसी भी इंटीजर में 2 जोड़ोगे बढ़ेगा। मतलब कि कुछ हमें ऐसा देखना होगा कि जोड़ने पर 0 आ जाए। हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? कहोगे कुछ नहीं जोड़ सकते। ये कह सकते हो कि हाँ माइनस करने पर 0 हो सकता है, जैसे कि 1 में से 1 माइनस कर दो 0 हो गया, 2 में से 2 माइनस कर दो 0 हो गया, तो 17 में से 17 माइनस कर दो 0 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं, तो 17 में -17 ऐड करो ना, ऐसे 17 प्लस -17, 17 प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा -17, 17 में 17 माइनस होगा 0 आएगा। तो यहाँ -17 भरेंगे। देखो -17 भरेंगे, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है? इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। कैसे? हमने कहा किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर मिलेगा, है ना? किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो अलग दिख रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन बनाया गया। देखो क्वेश्चन हमेशा बुक जैसे प्रॉपर्टी पढ़ाती वैसे ही थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके मिलेगा। 17 0 को राइट में भेज दिया, 17 को लेफ्ट में ले आया। प्लस में है माइनस में आ गया, प्लस में है माइनस में आ गया, प्लस में है माइनस में आ गया। ये 0 गया, 0 प्लस में है माइनस में, 0 का कोई साइन ही नहीं होता तो उसके प्लस माइनस चक्कर मत पड़ना, 0। अब 17 में 17 माइनस होगा 0 मिलेगा। अब इसके लिए हमने क्वेश्चन बना दिए कि 17 में ऐसा क्या जोड़ें 0 आ जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पर हम डैश करके इसको गायब कर दें तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मान लो, 17 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना क्वेश्चन मार्क, लेफ्ट में रखो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, जो राइट में है पहले से उसको लिख लो। प्लस में है 17, राइट में जाएगा माइनस में हो जाएगा। 0 में से -17 करोगे तो -17 ही बचेगा। आंसर आया -17, इसके जगह पर -17 भर दो। इक्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 13 प्लस -12 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, प्लस डैश सेमी ब्रैकेट में, इक्वल 13
प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस -7, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, साहचर्य का नियम। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मिनिमम 3 नंबर ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम 3 नंबर, 2 + 3 + 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि 2 + 3 करें पहले, है ना, या 3 + 4 करें। पहले 2 + 3 करते हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हमें मैथ में दिखाना पड़ेगा कि पहले हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट को लगा देते हैं। ब्रैकेट का मतलब बॉडमास का रूल देखेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, मतलब कि पहले 2 + 3 करो, 2 + 3 करोगे तो 5 पे 4 जोड़ोगे 9, ठीक है। अब हम लोग 3 + 4 पहले करें, मतलब कि 2 + 3 + 4। अब 3 + 4 पहले करते हैं, मतलब कि ब्रैकेट यहाँ लगा दें। 3 + 4 करेंगे 7 + 2 = 9। दोनों के वैल्यू में चेंजेस आए क्या? नहीं आए, दोनों इक्वल हैं। ये दोनों बातें इक्वल हैं। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। 2 को हमने ए माना है, 2 को हमने ए माना है, 3 को बी, 4 को सी, प्लस ब्रैकेट यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट यहाँ पर। यही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, ए बी सी। ए की जगह पर 13 है, ए की जगह पर 13, बी की जगह पर -12 है, बी की जगह पर -12 है, सी की जगह पर -7 है, सी की जगह पर कुछ नहीं है, तो सी की जगह पर -7 है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है -4 प्लस 15 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल -4। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। -4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट में डैश। यही है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, ए बी, सी नहीं दिया, ए बी दिया है। ए क्या है -4, बी क्या है 15, सी क्या है -3 भर दो, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक्सरसाइज थी 1.1, इंटीजर चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम इंटीजर है। और एक्सरसाइज 1.1 ऐसे ही करके मैं पूरा एक्सरसाइज चैप्टर 1 का सॉल्व कराऊंगा। और अभी तो मैं केवल एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, अगर मन हुआ तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मतलब कि चैनल पे तो नहीं पढ़ाया है। ऐसे ही पूरा क्लास 7 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ समय रहा तो चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो भी अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये दोनों लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है, बाइलिंगुअल कह सकते हो, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी समझाता हूँ, ठीक है। तो आज पे यही ख़त्म।